नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। मामला जनपद हमीरपुर के मझगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोठा का है, जहां पर पिछले महीने एक 63 वर्षीय महिला को उसी के घर में कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने इसके लिए स्थानीय पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस लाइन टीम का गठन किया था, जिस पर खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि बीती 17 तारीख की रात को थाना मझगवा के कोठा गांव में एक 63 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई थी, जिस घटना के अनावरण के लिए थाना की टीम, जनपद की स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। इसी के क्रम में आज घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पे ये बात संज्ञान में आई कि ये 2 लोग विनोद और बुग्गा जो है वो महिला के घर में ही नौकर का काम करता था और विनोद जो है उसके घर में जो निर्माण का काम चल रहा है उसके ठेकेदार का लड़का था। इन दोनों को ये बात मालूम थी कि महिला घर में अकेले रहती है और घर में कुछ पैसे होंगे। पैसों की लालच में इन्होंने घर में घुसकर वहाँ से जो संपत्ति थी वो चोरी करने का प्रयास किया। इसी के क्रम में महिला जग गई और इनको जब ये आशंका हुई कि महिला इन्हें देख लेगी और पहचान के सारी बात बता देगी, तो इन्होंने वहीं पे पड़ी एक कुल्हाड़ी से महिला की हत्या कर दी। इनके पास से वो कुल्हाड़ी जिससे कि हत्या की गई वो बरामद हुआ है। खून लगे हुए इनके कपड़े बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने वहाँ से सोने के झुमके चुरा लिए थे वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जे.एम. ओझा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली परिसर में भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर गीता शर्मा ने बिलारी सर्किल के सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला और बिलारी के कोतवाली प्रभारी गजेंद्र त्यागी, बिलारी कस्बा चौकी के दरोगा ब्रजेश यादव समेत अन्य पुलिस स्टाफ को उनकी कलाई पर राखी बांधी और बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर सभी पुलिस स्टाफ का मुंह मीठा कराकर उन्हें मास्क भी बांटे गए। इस दौरान सीओ महेंद्र शुक्ला ने भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर गीता शर्मा की कार्यशैली की सराहना की। बिलारी में ईद उल अजहा व रक्षाबंधन का पर्व आपसी सौहार्द के साथ मनाया गया। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के नगर मोहल्ला बाजार में पड़ोस में खाली प्लॉट में गंदगी व वर्षा का पानी एकत्रित हो जाने के कारण सीलन की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण आसपास के घरों में करंट आता है। रविवार दोपहर को पड़ोस के ही मकान में करंट आ जाने के कारण कुर्बानी का पशु की मौत हो गई। मकान स्वामी कलीम नूरी ने बताया कि उन्होंने अनेकों बार प्लाट स्वामी से कहा कि वह इसमें हो रही गंदगी पर ध्यान दे और इसको पूर्ण रूप से सही कराएं, जिससे कि किसी को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। परंतु इस दौरान प्लाट स्वामी ने अनेक बार शिकायत को अनदेखा कर दिया। मोहल्ले वालों ने प्लाट स्वामी के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नाम कलीम नूरी है। ये क्या घटना हुई थी? घटना थी, हम कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आए थे। हमारे घर के बराबर में खाली प्लॉट है, उसमें बरसात की वजह से, पानी भरने की वजह से घरों में आसपास के करंट आता है। उनसे कई बार हमने इस चीज़ को कहा कि हमारी जान को खतरा है, आप इस चीज़ को सही कराइए, लेकिन वो बात को इग्नोर कर दिया करते थे। कल हम जब कुर्बानी का जानवर लेकर आए, उसे बांधा तो वो पाइप में टच होके करंट से उसकी मौत हो गई। कहाँ रहते हो आप? मैं मोहल्ला बाजार बिलारी। तो आपने कहा, उन्होंने कितनी बार मतलब आपका रेस्पॉन्स दिया? क्या कहा उन्होंने आपके कहने के बाद? मैंने उनसे लगभग, मैंने और सभी मोहल्ले वालों ने 8-10 बार उनसे कंप्लेंट किया था इस चीज़ के लिए कि घरों की दीवार भी ख़राब हो रही है, हमारा घर गिरने का खतरा है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया करते हैं। तो आपने तहरीर कुछ कार्रवाई की उनके खिलाफ? जी, मैंने कोतवाली बिलारी में तहरीर दी है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की जयंतीपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज रियाज हैदर जैदी ने रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर बहन की रक्षा के लिए कच्चे धागे से कभी न टूटने वाला मजबूत रिश्ता, इस रक्षाबंधन के मौके पर चौकी क्षेत्र में रहने वाली हिंदू बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर भाई बहन का फर्ज निभाने का वादा किया। क्षेत्र की कई महिलाएं रक्षाबंधन के दिन जयंतीपुर चौकी पर आई और उन्होंने उपनिरीक्षक रियाज सैदी की कलाई में राखी बांधी।
रियाज जैदी ने सभी बहनों को मिठाई खिलाकर उनका आभार व्यक्त किया और बहनों से उनकी रक्षा करने का वादा भी किया। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। वहीं टीकमगढ़ जिले में लॉकडाउन के चलते बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग घरों में रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और आरती उतारती एवं भाइयों का मुंह मीठा करवाती हैं। इस बार ये त्यौहार कई तरह से विशेष संयोग भी बना रहे हैं, जिसमें सावन पूर्णिमा, सावन सोमवार, श्रावण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रमुख है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। आगरा विधानमंडल के मुख्य सचेतक विधायक योगेंद्र उपाध्याय का पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर शाहगंज स्थित श्री सोमनाथ धाम में भाजपा नेता हेमंत भोजवानी और सुनील करमचंदानी के नेतृत्व में हवन का आयोजन किया गया। हवन रुद्रनाथ योगी द्वारा कराया गया। इस दौरान पार्षद उमेश पेरवानी मौजूद रहे। क्या पूरा हवन रहा और किस तरीके की मनोकामना आज सोमनाथ धाम में हवन यज्ञ किया गया है उपाध्याय जी के पूरे परिवार के लिए। और मुझे ऐसा विश्वास है इस मंदिर में जो हवन होता है और वो पूरा होता है एक हफ्ते के अंदर। जैसे विधायक जी पहले थे, पूरा परिवार पहले थे, वैसे ही पूरा परिवार सेवा भाव से आगरा शहर के लिए उपलब्ध रहेगा एक हफ्ते के अंदर, ऐसा विश्वास है मुझे। और हवन का मुख्य कारण आगरा दक्षिण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मुख्य सचेतक श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा इस लॉकडाउन के अंतर्गत अपनी जनता के बीच में संपर्क करके जो सेवा का कार्य किया वह बड़ा सराहनीय रहा। और आज जो वैश्विक बीमारी फैली हुई है महामारी, उसी चपेट में योगेंद्र उपाध्याय जी उनका परिवार आ चुका है। और आज श्री सोमनाथ धाम में उनके स्वस्थ होने के लिए जो गुरु जी द्वारा और ब्राह्मणों द्वारा यहाँ एक हवन यज्ञ कराया गया है और ईश्वर से कामना की है कि जल्दी से योगेंद्र उपाध्याय जी और उनका परिवार स्वस्थ होकर के पुनः जनता की सेवा के लिए आए। ऐसा यज्ञ आज श्री सोमनाथ धाम में हम लोगों द्वारा किया गया। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा में रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर राखी और मिष्ठान विक्रेता की दुकान पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। देवीराम स्वीट्स के संदीप अग्रवाल और राखी विक्रेता का कहना था कि ग्राहकों ने अपनी पसंद अनुसार घेवर और राखियां खरीदी। उनका कहना था कि कोरोना महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिक्री की गई। क्या नाम है? अमित कुमार सिंगल जी, ये बताइए जिस तरीके से कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और किस तरीके से आपकी ये दुकान है, लाखियाँ किस तरीके से बिक रही? ये आज डीएम साहब का ऑर्डर आया सवेरे और आज दुकानें खोली हैं। आज रात तक खुलेंगी मिठाई की और राखी की। कितने ग्राहक आ रहे हैं आपके पास? ग्राहक कम आ रहा है लॉकडाउन की वजह से। क्या लगता जो है बिक्री होनी चाहिए वो नहीं है। क्या लगता है लॉकडाउन की वजह से राखियों में कुछ कमियाँ आ रही हैं? बहुत कमी है। जो हर साल बिकती थी उतनी नहीं बिकी है, काफ़ी कम बिक्री है उस पहले से। बिक तो रही है लेकिन इतनी नहीं बिक रही है जो बिकनी चाहिए। देवीराम स्वीट्स ओनर। आज जैसे कि जिला प्रशासन ने ऑर्डर दिए आज दुकान खोली, उसी प्रकार से अपनी दुकान खोली गई है। 12 बजे हमारी दुकान खोली है और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो रहा है। और ग्राहक भी इसको लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो और सोशल डिस्टेंस को बनाते हुए अपनी मिठाइयाँ अपने त्यौहार अपना अच्छी तरह बना। कितनी प्रकार की वैरायटी के घेवर हैं आपके यहाँ पे? मलाई का घेवर है, सादा घेवर है और 2-3 तरह के घेवर और है। बाकी मिठाइयाँ कोरोना में कुछ महंगाई का प्रभाव पड़ा है? नहीं, कोरोना में तो हमारी तरफ से तो कोई नहीं। हमारे तो वही रेट है जो पहले भी थे। महंगाई का कोई असर नहीं है। ग्राहकों के लिए वही पुराने दर से ही मिठाई दी जा रही है जो पहले माल है। बिल्कुल एकदम बढ़िया बस। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बैतुल कंट्रोल रूम बैतुल में प्रेस वार्ता में पुलिस में थाना आठनार के अंतर्गत डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। कल ये डबल मर्डर की घटना थाना आठनेर क्षेत्र में हुई थी और 10 साढ़े 10 के आसपास पुलिस को इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन मिली और इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने अलग अलग टीम्स अपनी बनाकर और इसमें भेजना शुरू की। घटना इस प्रकार से है, इंद्रदेव झोड़ जिसके खेत में ही एक झोपड़ा बना हुआ है और एक महिला कम्मोबाई, इन दोनों की डेड बॉडीज़ हमको खेत पर मिली थी झोपड़े के पास और इस पर अलग अलग टीम्स बनाकर पूछताछ की गई। इसमें SDO की भैंसदेही के निर्देशन में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया और थाना प्रभारी आटनेर और थाना प्रभारी झल्लार दोनों ने काफ़ी डिटेल्ड जो है इंटरोगेशन किया। जो 4-5 संदिग्ध नाम हमारे सामने आए थे और कल देर रात तक इस बात की पुष्टि हो गई थी कि एक मंगल नाम का आरोपी जो उसी गांव में निवासरत है, उसको काफ़ी लंबे समय से कम्मोबाई के संपर्क में है, साथ में मजदूरी करता था और परिवार से भी बहुत अच्छे से परिचित है। उसको इस बात पे बहुत एतराज़ था कि ये जो मृतक है इंद्रदेव झोड़, इनसे मिलने क्यों जाती है और इस बात का उस रात को उसको मालूम चला तो वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गया। उसने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर और दोनों को का मर्डर किया। मैम बताया जा रहा है कि आरोपी कहते हैं कि पूर्व में महिला के साथ संबंध थे, इसलिए शायद उसको नाकावार गुजरा तभी उसको इस चीज़ का नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि वो पहले से परिचित था, एक ही गांव के रहने वाले हैं और साथ ही में मजदूरी भी करते थे, तो स्वाभाविक है कि परिचय तो पहले से ही था और इस बात की ऐसा उसने भी अपने तरफ से पुष्टि की है कि इस तरीके के संबंध थे। मतलब ये माना जाए कि वो कहीं नहीं हाँ, ये कहा जा सकता है कि अनैतिक संबंधों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया। इसने खुद ही एक्सेप्ट किया है और जो हमारे एविडेंसेस मिले हैं घटनास्थल से, उसके आधार पर एक ही आरोपी है और ये जो दोनों मृतक थे ये दोनों नशे की हालत में थे और जो टाइप ऑफ इंजरीज हैं वो भी एक ही हथियार की है, दोनों के शरीर में कुल्हाड़ी का उपयोग किया। नहीं, इस घटना से कोई अभी तो कनेक्शन नहीं निकला है और चूँकि ये घटना इनका जो खेत है इंद्रदेव झोड़ का, इनका स्वयं का खेत था और मंगल का जो खेत है उससे 1-2 किलोमीटर दूरी पर है, तो ऐसे कुछ ज़मीन को लेकर विवाद इसमें की बात सामने आई। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। देवास जिले के ग्राम कमलापुर के पास नाले पार करते हुए एक मारुति वैन बह गई। कुछ लोगों ने कूदकर बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। 5 लोग अब भी लापता हैं। देवास से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर्व पर सोमवार को क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसमें नदी नाले उफान पर आ गए। कमलापुर जा रही एक वैन डोरिया के नाले में बह गई। वहीं जानकारी के अनुसार कमलापुर की रेखा भाई प्रेम भाई गोवर्धन को इलाज के लिए परिवार के लोग हटो प्ले लेकर आए थे। वैन में ड्राइवर की जान बची, 2 व्यक्तियों के शव मिले और 1 लापता। कमलापुर चौकी प्रभारी सुरभि चौहान, बागला थाना प्रभारी शैलजा भदौरिया जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। देवास से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।